हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप अगर एक सोलर इंस्टॉलर बनना चाहते हैं या फिर अपने घर में सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको इस बात का जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है आपके घर के लोड के अकॉर्डिंग आपको कितने वाट का सोलर सिस्टम लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, एक सोलर सिस्टम आपके घर का बिजली का कनेक्शन नहीं है जो आप जितना मर्जी लोड चला लिया और महीने का आखिर में एक बिल दे दिया। दोस्तों, एक सोलर सिस्टम आपके फ़ोन का प्रीपेड सिम जैसा ही होता है। आपको पहले अपने घर के लोड के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, तो ही एक सोलर सिस्टम सही से काम कर पाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम कैसे डिज़ाइन करते हैं, मतलब एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में कितने वाट का सोलर पैनल लगेगा, कितने वाट का इन्वर्टर लगेगा, कितने एम्पियर आवर का बैटरी लगेगा आपके घर के लोड के अकॉर्डिंग, वो मैं कैलकुलेट करके बताऊँगा। सोलर सिस्टम लगवाने का दो वजह हो सकता है। एक है आपके घर में बिजली का कनेक्शन एकदम नहीं है, दूसरा है आपके घर में लोड शेडिंग ज़्यादा होता है और बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो दोनों केसेस में कैसे सोलर पावर प्लांट को डिज़ाइन करते हैं वो मैं दिखाऊंगा। ज़्यादातर घरों में 3 सीलिंग फैन, 4 से 5 एलईडी लैंप और एक टेलीविज़न रहता है। तो आज मैं इस वीडियो में ये सारे कुछ लोड को लेके एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम कैसे डिज़ाइन करते हैं वो मैं दिखाऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा है, लेकिन ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप खुद अपने घर के लोड के अकॉर्डिंग आप एक सोलर सिस्टम डिज़ाइन कर पाओगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो मैं एक टेबल बनाया हूँ जिसका 4 कॉलम है। पहला है लिस्ट ऑफ लोड, सेकेंड है वाट ऑफ लोड, तीसरा है नंबर ऑफ लोड और चौथा है टोटल लोड। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको भर लेते हैं। तो 3 फैन के लिए टोटल वाटेज आएगा आपका 210 वाट, क्योंकि दोस्तों एक एक फ़ैन नॉर्मली 70 वाट का होता है। और 10 वाट का 4 एलईडी लैम्प के लिए टोटल वाटेज आएगा 40 वाट। और एक टेलीविज़न के लिए हम लोग 50 वाट पकड़ के ही चलते हैं। अब अगर हम लोग टोटल वाटेज निकालें तो ये होता है 300 वाट। तो अब चलिए, ये 300 वाट लोड को चलाने के लिए हमें कितना एम्पियर आवर का बैटरी चाहिए, कितने वाट का इन्वर्टर चाहिए और कितने वाट का सोलर पैनल चाहिए, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं इन्वर्टर कितना वाट का लगेगा। तो 300 वाट की लोड को चलाने के लिए हमें 300 वाट से ज़्यादा का इन्वर्टर चाहिए। तो 300 वाट के साथ हम लोग 1.25 मल्टीप्लाई करेंगे और वो रिजल्ट आता है 375 वाट। दोस्तों, ये 1.25 है सेफ्टी फैक्टर, लेकिन दोस्तों 375 वाट का आपको कोई भी सोलर इन्वर्टर मार्केट में नहीं मिलेगा अच्छे ब्रांड का। तो आपको कम से कम 600 वाट का सोलर इन्वर्टर लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 800 से 1000 वाट के बीच कोई सोलर इन्वर्टर आप परचेस करें। इससे क्या होगा दोस्तों, आप फ्यूचर में आपका लोड का साइज बढ़ा सकते हो, आप ज़्यादा लोड अपने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, जब आप मार्केट में इन्वर्टर को ख़रीदने जाएंगे तो आप वोल्टेज के साथ साथ आपको VA वैल्यू नज़र आएगा, वहाँ पे कहीं पे भी आपको वाट नज़र नहीं आएगा। तो आपको कम से कम 1100 VA का इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। 1100 VA का इन्वर्टर मतलब उसके साथ हम लोग 0.8 पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिज़ल्ट आएगा 880 वाट। दोस्तों, ये पावर फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर, ये सब क्या है, इसको समझने के लिए अलग एक वीडियो की ज़रूरत है। फिलहाल आप इस तरह से ही अपना कैलकुलेशन कीजिए। और जब भी आप सोलर इन्वर्टर को ख़रीदेंगे तो एक अच्छे ब्रांड का ही खरीदें। अच्छे ब्रांड मतलब एक्साइड, लुमिनस, माइक्रोटेक, सुकेम, ये सब कंपनी का इन्वर्टर बहुत अच्छा होता है। और ये सब कंपनी का 1100 VA का इन्वर्टर आपको मार्केट में इजीली 6000 से लेके 8000 रुपये में मिल जाएगा। तो चलिए आप हम लोग बैटरी का कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों, बैटरी का साइज़ हम लोग बैटरी का AH वैल्यू से पता करते हैं। बैटरी का AH वैल्यू निकालने का एक फार्मूला है, वो है वाट इंटू आवर डिवाइडेड बाय बैटरी वोल्टेज, मतलब टोटल लोड इंटू बैकअप टाइम इन हावर्स डिवाइडेड बाय बैटरी वोल्टेज। यहाँ पे हमें टोटल लोड पता है 300 वाट, बैटरी का वोल्टेज भी पता है 12 वोल्ट, लेकिन ये बैकअप टाइम डिपेंड करता है आप कितने टाइम बैटरी के ऊपर ये सारे लोड चलाना चाहते हो। आप अगर ज़्यादा टाइम चलाना चाहते हो बैटरी के ऊपर तो आपका बैटरी का साइज़ बढ़ जाएगा। आप अगर कम टाइम इसको बैटरी के ऊपर चलाना चाहते हो तो आपका बैटरी का साइज़ छोटा हो जाएगा।
अगर आप लोगों के घर में बिजली का कनेक्शंस है और अगर लोड शेडिंग ज़्यादा होता है तो हम लोग ये बैकअप टाइम 6 घंटे पकड़ के ही चलते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन के अंदर 6 घंटे को पुट करते हैं तो ये रिजल्ट आता है 300 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो 150 AH बैटरी का साइज निकल के आता है। लेकिन जहाँ पे एकदम बिजली का कनेक्शन नहीं है वहाँ पे बैकअप टाइम कम से कम 10 से 12 घंटा हमें पुट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से रिज़ल्ट आता है 300 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12, तो आता है रिज़ल्ट 300 एम्पियर हावर। दोस्तों 300 एम्पियर हावर का बैटरी मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, आपको 150 एम्पियर का 2 बैटरी लेना पड़ेगा। दोस्तों सोलर सिस्टम के लिए आप हमेशा सोलर बैटरी को ही परचेस करें, क्योंकि सोलर बैटरी C10 रेटिंग का होता है। ऐसा जो नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी वो C20 रेटिंग का आता है, मतलब उसमें चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो सोलर सिस्टम के लिए हमेशा सोलर बैटरी को ही परचेस करें। और मार्केट में 150 एम्पियर आवर का अच्छे ब्रांड का जो सोलर बैटरी होता है वो आपको 13,000 से लेके 15,000 के बीच में इजीली मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारे इस 300 वाट सिस्टम को चलाने के लिए हमें कितने वाट का सोलर पैनल लगेगा। दोस्तों इसको आप ध्यान से समझें। हमें पहले सोलर पैनल से बैटरी को चार्ज करना है, और बैटरी को चार्ज करने के लिए उसका एक फॉर्मूला है। हम लोग बैटरी का जो टोटल कैपेसिटी एम्पियर हावर है उसके साथ 10 डिवाइड करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा वही होगा बैटरी का चार्जिंग करंट। मतलब बैटरी का टोटल कैपेसिटी का 1/10वां हिस्सा जितना है हमें बैटरी को चार्ज करने के लिए उतना करंट देना है। तो पहले केसेस में जहाँ पे हम लोगों के घर में बिजली का कनेक्शन था और हम 150 एम्पियर आवर के बैटरी को यूज कर रहे थे, तो उसके लिए हमें 150 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 15 एम्पियर का चार्जिंग करंट चाहिए। तो हमें इस 150 एम्पियर के बैटरी को सिर्फ चार्ज करने के लिए इतने वाट का सोलर पैनल लगाना पड़ेगा जिसका आउटपुट होगा 15 एम्पियर। तो सोलर पैनल हमें कितना लगाना पड़ेगा इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है, वो है W = V × I। दोस्तों यहाँ पे हमें I का वैल्यू पता है, I है 15 एम्पियर, V का वैल्यू भी हमें पता है। दोस्तों एक 12 वोल्ट सोलर पैनल का जो नॉर्मली आउटपुट वोल्टेज होता है 20 वोल्ट, तो हम यहाँ पे 20 वोल्ट करेंगे तो वाट निकल के आता है 15 × 20 होता है 300 वाट। तो हमें ये 150 एम्पियर की बैटरी पूरे दिन में फुल चार्ज करने के लिए हमें 300 वाट का सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों अब इस बात का ध्यान दीजिए, आपका 300 वाट का सोलर पैनल सिर्फ आपके 150 एम्पियर आवर का बैटरी को ही चार्ज करेगा, जो रात के टाइम आपको बैकअप देगा। लेकिन दिन के टाइम भी हमें कुछ लोड को चलाना है। इस 300 वाट का जो हम कैलकुलेट कर रहे थे उसमें से दिन के टाइम हम लोग लाइट नहीं जलाते हैं, पूरे दिन भर हम लोग पंखे भी नहीं चलाते हैं, तो ऑन एन एवरेज हम लोग 150 वाट पकड़ के चलते हैं जो हम लोग दिन के टाइम चलाएंगे। तो दिन के टाइम 150 वाट को चलाने के लिए हमें कितना करंट चाहिए, वही सेम फार्मूला W = V × I इसमें हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पे W का वैल्यू हमें पता है 150 वाट, V का वैल्यू पता है हमें 12 वोल्ट, और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग I का वैल्यू निकल के आता है 12.5 एम्पियर। इसको अगर हम लोग 12 एम्पियर पकड़ के चलते हैं तो इस 12 एम्पियर करंट आउटपुट में निकलता है, हमें इतने का सोलर पैनल लेना पड़ेगा। तो पहले जैसा हम लोग सेम फार्मूला में सोलर पैनल का वाटेज निकालेंगे। तो W = V × I, यहाँ पे W का वैल्यू हमें पता नहीं है, V का वैल्यू है। दोस्तों एक सोलर पैनल का आउटपुट वोल्टेज होता है 20 वोल्ट और I का वैल्यू पता है 12 एम्पियर, तो W निकल के आता है V × I। 240 वाट का सोलर पैनल हमें लगाना पड़ेगा दिन के टाइम 150 वाट के लोड को चलाने के लिए। तो टोटल होता है पहले 150 एम्पियर की बैटरी को चार्ज करने के लिए 300 वाट, और अब जो हमारा 150 वाट का लोड चलाने के लिए दिन के टाइम 240 वाट। तो टोटल जो पैनल आता है वो होता है आपका 540 वाट का पैनल हमें इस सिस्टम के साथ लगाना पड़ेगा। दोस्तों मार्केट में 12 वोल्ट सोलर पैनल का कई सारे साइज अवेलेबल होता है, जैसे 100 वाट, 150 वाट, 180 वाट, 190 वाट। तो आप ये 540 वाट टोटल सोलर पैनल के लिए आप 180 वाट का 3 सोलर पैनल आप लगा सकते हो। अगर आपको 180 वाट सोलर पैनल नहीं मिलता है तो आप 190 वाट का 3 सोलर पैनल लगा सकते हो। इससे आपका 30 वाट ज़्यादा होता है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन कभी भी आप 540 वाट को मिलाने के लिए मतलब 100 वाट का 5 पैनल ले लिया और 40 वाट का एक पैनल ले लिया, ऐसा मत करना। इसको मिस मैच कहते हैं। मिस मैच आपके सोलर सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता है, तो आप मिस मैच मत करना। अगर आपको 100 वाट का ही पैनल लेना है तो 6 पैनल ले लीजिए और ये होता है 600 वाट। अगर हम प्राइसिंग का बात करें तो एक अच्छे कंपनी का 540 वाट सोलर पैनल का प्राइस आपको मार्केट में 17,000 से लेके 21,000 के बीच इजीली मिल जाएगा। आप चलिए सेकंड केसेस में जहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं था वहाँ पे सोलर सिस्टम कैसा होगा 300 वाट लोड को चलाने के लिए देख लेते हैं। दोस्तों कैलकुलेशन प्रोसेस बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इस बात का है, पहले सिस्टम में जहाँ पे हम लोग 150 एम्पियर आवर की बैटरी को यूज कर रहे थे सिर्फ 6 घंटे बैकअप के लिए, सेकंड सिस्टम में जहाँ पे एकदम बिजली नहीं है वहाँ पे 12 घंटे बैकअप के लिए हम लोग 150 एम्पियर आवर के 2 बैटरी को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे और जो एक्स्ट्रा 150 एम्पियर आवर का बैटरी बढ़ गया है, इसको चार्ज करने के लिए हमें फिर से और एक्स्ट्रा 300 वाट के सोलर पैनल लगाना पड़ेगा, तो ही इस सोलर सिस्टम पूरे दिन के टाइम 300 AH बैटरी को चार्ज कर पाएगा और दिन के टाइम 150 वाट लोड को भी चला पाएगा। और इस हिसाब से हमें पैनल लेना पड़ेगा 840 वाट, उसके साथ हम लोग 300 एम्पियर आवर के बैटरी को कनेक्ट करेंगे और इन्वर्टर पहले जैसा सेम रहेगा 1100 VA। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारे घर में सोलर सिस्टम लगवाने का मेनली 2 मकसद है। एक है हमें लोड शेडिंग से छुटकारा मिलता है और दूसरा बिजली का बिल कम आता है। लेकिन आज जो हम 300 वाट लोड को लेके सोलर सिस्टम कैलकुलेट कर रहे थे उसमें से 210 वाट दोस्तों हमारे 3 सीलिंग फैन को चलाने के लिए चला गया था। लेकिन दोस्तों फ़िलहाल टेक्नोलॉजी बदल रहा है और अभी नया ज़माने का जो फ़ैन है वो है BLDC। सिर्फ 25 वाट पावर कंजम्पशन, 25 से 30 वाट पावर कंजम्पशन है, लेकिन आपको 70 वाट जैसा सेम साइज सेम स्पीड मिलेगा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग इस सोलर सिस्टम से कम 7 से 8 पंखे चला पाएंगे। अगर हमें 3 पंखे के लिए सोलर सिस्टम डिज़ाइन करना है तो आप सोच सकते हैं कितना कम पैसे में हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं और एक बात कहना चाहूँगा, ये जो पूरे वीडियो में मैं आपको दिखाया कैसे एक सोलर पावर प्लांट डिज़ाइन करते हैं हमारे घर के लिए, इसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है। वो डिपेंड करता है जियोग्राफिकल पोजीशन, पर्पस ऑफ एप्लीकेशन और भी सिचुएशन बेस्ड कई सारे इश्यूज आ जाते हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको सोलर पावर प्लांट डिज़ाइन करने के लिए काफ़ी मदद करेगा। तो एक लाइक प्लीज़ इस वीडियो के लिए कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।